जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जरा वीडियो देखिए। जब बैकग्राउंड में वीडियो चलत रहेगा तो आपको बातें और अच्छी से समझ में आएगी। मतलब कि ये वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत सारे बातों का, बहुत सारा समस्याओं का भाई हल बताने वाले हैं। जैसे कि राहुल गांधी के द्वारा बार बार कहना कि नरेंद्र जो है ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दिया, का ये बात सच है? मतलब कि यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा टेरिफ 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 और टेरिफ के आड़ में आके सच में भारत यानी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि आप कह सकते हैं ओवरऑल कि रिलायंस कंपनी जो है भाई सिलेंडर बोल दी है। मतलब भाई एकरा पीछे कोई कूटनीतिक चाल है, क्या है भाई? हर एक बातों को आज के वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। कि वास्तव में पहले बात किया है, आप पहले आज के वीडियो का मतलब उद्देश्य जान लीजिए। ठीक है, ये वीडियो को डिजाइन किस हिसाब से किया गया है, ठीक है, आपको क्या बताने के लिए किया गया, पहले आप इसको समझ लीजिए। वास्तव में बात यह है कि ट्रम्प जो है ना, भारत के ऊपर टेरिफ 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 के लेके कहा भारत को मार मिल रहा था कि आप रसिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जो रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रिफाइन करके यूरोप में, वेस्टर्न कंट्री में जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप काम बंद कीजिए, ये आप काम बंद कीजिए। ये चीज के लेके आपको पता ही होगा कि पहले ही बता रखे हैं बहुतों वीडियो के माध्यम से कि रसिया की ओर से मतलब जो भारत तेल इंपोर्ट कर रहा था, मंगा रहा था, मतलब कि आयात कर रहा था, वो चीज के लेके अमेरिका कईयों बार इसको धमकाया कि भाई थोड़ा उहे पैसा से वो रसिया जो है यूक्रेन को मार रहा है, अब तू तेल खरीदल बंद करेगा नहीं तो पैसा का काल पड़ेगा नहीं, तो भाई युद्ध रुके वाला कहाँ है? ठीक है, ये चीज के लेके ट्रम्प की ओर से 25% भारत के ऊपर टेरिफ, अब 25% एज ए मतलब कि पेनाल्टी चार्ज रसिया से तेल इंपोर्ट करने के लेके, यानी ओवर भाई 50% का टेरिफ ऑलरेडी भारत झेल रहा था। एक बार खुद अमेरिका के स्पोक्स पर्सन निकल के बोल दिया था कि कोई टेरिफ नहीं है, एक प्रकार का सेंशन है। ठीक है, यानी कि भारत जो है ओवरऑल को बताया भाई कि भारत का अच्छा खासा, ठीक है, आयोग को हम बता रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे एक्सपोक्स पर्सन है, भारत की ओर से एक्सपोक्स पर्सन निकल के आए और ये बात को बोले कि हाँ भाई ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इंडियन जो है, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट की ओर से जो रिलायंस कंपनी है अडानी का, ठीक है, आपको बता दें सबसे पहले कि मतलब कि वो जो मतलब रिलायंस कंपनी है जो तेल वेस्टर्न कंट्री में एक्सपोर्ट किया करती थी, ठीक है, जो रसिया के जो रोजनेफ्ट कंपनी है उससे तेल इंपोर्ट किया करती थी, टोटली मतलब कहने का मतलब भाई रोक दिया गया है। ठीक है, मतलब कि रोक दिया गया है। वो चीज के लेके इधर राहुल गांधी का ये वीडियो कुछ ज्यादा सरफेस हो रहा है। इनका बार बार कहना कि नरेंद्र जो है ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दिया, तो लीजिए भाई सरेंडर कर दिया, निकल के आ रहा है। तो भाई अब ये बात विपक्षी दल है, बार बार अंकुश लगा वही करेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में ट्रम्प के सामने नरेंद्र मोदी का मतलब देश के प्रधानमंत्री का नहीं चला। अगर ये बात को बोला जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन एक पीछे भाई कूटनीतिक चाल है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये वो काम कैला से सब काम निकल रहा है, तो हम बेहतर रहेगा कि भाई हम सब काम को निकाल ले वो काम को। अगर ये वो काम को रुकला से सब काम निकल रहा है तो वो काम को रोकना ही उचित होगा ना। ठीक है, तो कुछ भारत के एक पीछे एक कूटनीतिक चाल है, ठीक है, जो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत सरकार जो है पहले माने रसिया यूक्रेन वार होने के पहले तो आप देख रहे हो कई वर्षों से होते आ रहा है, तो पहले इंडियन गवर्नमेंट रसिया से ओवरऑल अपने आवश्यकता का महज 1% तेल इंपोर्ट किया करता था। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, ओनली 1%, जो इधर बढ़ के आपको बता दे भाई 42% हो गया है। 42% हो गया था, ठीक है, 42% हो गया था। ठीक है, हाई बाप वो मतलब सवाल तो उठता ही है बार बार। हम भारतीय आयका बोलते ही अपोजिशन की ओर से संसद में सवाल उठाया जा रहा था कि भाई अगर मतलब पहले 1% जो तेल इंपोर्ट किया जा रहा था और अपने आवश्यकता का 42% तेल इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उसका लाभ भारतवासियों को मिलना भी तो चाहिए। अब मिलना मतलब भाई तेल के दाम, ऑयल के दाम में गिरावट आना चाहिए, लेकिन बदले मतलब गिरावट आने के बदले भाई बढ़ रहा था या कांस्टेंट हो रखा था। तो देखिए भाई आपको बता देते हैं, अडानी का जो कंपनी है, ठीक है, एगो वेस्टर्न कंट्री में एक्सपोर्ट करने वाला वो अलग है, रिफाइनरी एक्सपोर्ट कंपनी अलग है। ठीक है कि नहीं है? बाकी रिलायंस की जो कंपनी है जो तेल इंपोर्ट करती है भारत में उसको रिफाइन करती है, तो भारत में चलाने वाला अलग कंपनी है। अब वेस्टर्न कंट्री मतलब विदेश में उसको एक्सपोर्ट करने वाला वो अलग कंट्री है। आपको बता दे भाई, इससे भारत सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। हाँ, भले ये बात को भारत दुनिया भर में रख रहा था वैश्विक मंच के माध्यम से, या अमेरिका भी बोल रहा था कि हाँ भारत के द्वारा ये उठाया हुआ स्टेप जो है कहीं ना कहीं मार्केट में
ऑयल के दाम में इन्फ्लेशन को रोका हुआ है, महंगाई को बढ़ने नहीं दिया है, वही संतुलन बना के चल रहा है। लेकिन इससे हमारे गवर्नमेंट को फायदा नहीं होता था, इससे हमारे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता था। इससे पर ईयर आपको बता दें हम, ठीक है, इससे पर ईयर आप जान लीजिए कि रिलायंस कंपनी वाले को, ओवरऑल अडानी को $16 बिलियन का प्रॉफिट होता था। कितना भाई? $16 बिलियन का, ठीक है। मतलब कि क्या कहा जाए नहीं कहा जाए, कि सब लोग जो है ना, हम आम जनता के ऊपर रोटी सकता है। भाई जब राहुल गांधी का बिल्कुल सही कहना था इस जगह पे, ठीक है, ऑपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है डेमोक्रेसी में, ठीक है, और नहीं तो जो सत्ता में हो वो डिक्टेटरशिप पे तना सही उतरिए जाएगा। हम यहाँ पे कोई पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अगर ये आवाज नहीं उठाते, ठीक है, इनका आवाज उठाना भी भाई जायज था, ठीक है, कि ऑपोजिशन देखिए यहाँ पे ट्रम्प की ओर से भी ये बात को रखा गया, ऑपोजिशन के भाई काम है सवाल उठाना, ठीक है, ताकि उससे $16 बिलियन का सालाना प्रॉफिट हो रहा था, मतलब पर्सनली किसी और को, देश से इसको कोई फायदा नहीं था। अरे भाई जब 1 से 42% हुआ, वैश्विक स्तर पर सबसे कम प्राइस पे तुमको तेल दे रहा है, ठीक है, प्रति बरस सबसे कम प्राइस पर रसिया दे रहा है, तो थोड़ा बहुत भारत के लोग को भी तो प्रॉफिट होना चाहिए, है? तो ये सब मतलब लेता है कि भारत के लोग को प्रॉफिट होगा, तेल का दाम कम होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसी इधर नितिन गडकरी जी इथेनॉल वाला कहानी जो कभी आपको बाद में बताएंगे, कि अब जो पेट्रोल भरवाते हैं ना, वो 1 लीटर मतलब में 100% पेट्रोल नहीं होता, कुछ परसेंट भाई उसमें इथेनॉल भी होता है, ठीक है। एक चीज के लेके भी हाला उठल था कि ऑयल के दाम में कमी होगा, गिरावट होगा, लेकिन इस सब कोई कमी उमी हुआ नहीं हुआ ना, ठीक है। तो फिर जो पेट्रोल का रुपया बच रहा उनके पॉकेट में जा रहा है, तो अपोजिशन का मजबूत होना भाई जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेके जो बार बार सेंसस लगाया जा रहा था, ठीक है, कि मतलब यूरोपियन कंट्री को भी बोल दिया गया था कि देख भाई, और रसिया वार कर रहा है यूक्रेन के साथ, ठीक है, अगला बारी पोलैंड टोनी के ना है, तो टोनी के लेके हम कितना बढ़ चढ़ के बोले, टोनी को जरूरी है कि टोनी को भारत के ऊपर सेंसस लगाओ, ठीक है, कि टोनी के देश में मतलब कि एक्सपोर्ट नहीं करे, ठीक है। तो रसिया खुद से भी सेंसस लगाया, रसिया से भी लगवा रहा है, यूरोप से भी लगवा रहा था। इससे क्या हो रहा था ना, कि भारत का और भी कंपनियां और भी सेक्टर जो है वो प्रभावित हो रहा था। भारत का अमेरिका से तो पूरा मार्केट मतलब अब ठप हुई गया, ठीक है, लेकिन भारत का और भी सेक्टर प्रभावित हो रहा था, ठीक है। लेकिन भारत सरकार केवल, ठीक है, अमेरिका के कहला पर रसिया से तेल इंपोर्ट करना बंद कर देता, तो बाकी सब सेक्टर उड़ जाता। तो यहाँ तक बता दे रहे हैं भाई, ट्रंप का नीति इतना प्रभावशाली है कि चाइना तक भाई रसिया से तेल इंपोर्ट करना, तेल मंगाना बंद कर दिया। तो इंडिया को भी करना ही पड़ा, मतलब कि ट्रंप के नीति के सामने, ठीक है, यहाँ पर रसिया का नीति थोड़ा देर के लिए कहा जाए कि भाई फलियाता हुआ, ठीक है, भारत को भी ओवरऑल मतलब रोकना ही पड़ा। अब इससे क्या होगा कि भारत के ऊपर से पहले ही सेशन जो 25% पेनाल्टी है ये हटेगा, ठीक है, टैरिफ में थोड़ा राहत मिलेगा। इससे क्या होगा कि भाई और भी जो सेक्टर है हमारी, ठीक है, कि जीडीपी में तो भाई ओवरऑल सब सेक्टर से आया हुआ मूलधन को जोड़ा जाता है कि नहीं भाई, पैसा को जोड़ा जाता है, गलत की सही है ना। तो इससे क्या होगा कि मेरा और भी सब सेक्टर जो है उठेगा, फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो कूटनीतिक चाल यही है कि भारत ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर एक को हम नीचे कर रहे हैं तो बाकी सब उठ रहा है, तो ये वजह से एक को नीचे करके बाकी को उठा रहा है, ठीक है, यही कूटनीतिक चाल है। और नहीं तो मनमानी करने से कि नहीं हम रसिया से तेल इंपोर्ट करेंगे, तो एगो में फायदा कमैला के चक्कर में बाकी सब में घाटा, मतलब भारत को इकोनॉमिकली भाई ट्रम्प तोड़ देता है। यहाँ तक कि देखिए भाई ट्रम्प का नीति कितना आपको बता दें भाई ओवरऑल की प्रभावशाली रहा है, कि ट्रम्प के सामने चाइना का नहीं चल पाया है, ठीक है, चाइना तक रसिया से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो भारत के लिए भाई क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बात को अगर आप बोलिए, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का ये ट्रम्प जो है, ट्रम्प के सामने नरेंद्र जो है सरेंडर कर दिया। अब आप सोच सकते हैं भाई अब आप लोग का क्या मत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक को अगर बंद किया से बाकी सब सेक्टर बूस्ट कर रहा है, तो इस साल मतलब हम बता दें आपको कि भारत सरकार के लिए उठाया हुआ है सकारात्मक कदम है। अगर पीछे कूटनीतिक चाल तो यही है, देख सकते हैं आप, ठीक है, कूटनीतिक चाल यही है भाई कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, उसको रिफाइन करके, ठीक है, वो रिफाइनरी एक्सपोर्ट कंपनी में कर रही थी, उससे एक्सपोर्ट कर रहा था। ये एक्सपोर्ट करके अडानी कंपनी जो है पर ईयर सालाना $16 बिलियन भाई कमा के अपने पॉकेट में रख रहा था, उससे हम आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प का जो है चील का नजर भारत पे पड़ा हुआ है, इस टैरिफ कहिए चाहे पेनाल्टी कहिए, इससे हम पूरा आम भारतीय प्रभावित हो रहा है कि नहीं है। तो किसी एक के पर्सनल प्रॉफिट में हम आम जनता पीछे कहाँ का भाई न्याय है,
तो अगर भारत ये स्टेप उठाया है तो थोड़ा देर के लिए सकारात्मक कही जाएगी, काफी अच्छी कही जाएगी। इससे क्या हुआ कि और सब सेक्टर जो दब गया था उसको उठने का मौका मिलेगा। यानी कि ओवरऑल वैश्विक स्तर पर देखिए, डिप्लोमेटिकली देखिए, कूटनीतिक स्तर पर देखिए, तो ट्रंप की विजयी हुई है भाई। ठीक है, ट्रंप जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं सार्थक हुए हैं। ठीक है, अपने बात को मनवाने में, अपना लोहा मनवाने में ये नतीजा है कि भारत की ओर से भी एक स्पोक्सपर्सन का निकल के आना पड़ा। आने की बोल दे भाई ओवरऑल कि भारत जो है अब रशिया से जो तेल इंपोर्ट कर रहा था उसको रोक दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत और है जो मतलब कि पहले जितना मंगाया जा रहा था नहीं के बराबर। ठीक है, जो और रह गया है, ठीक है, वही आ रहा है। आने वाला समय में धीरे धीरे आपको बोल दे भाई कि ओवरऑल कंप्लीटली भारत जो है, जो रशिया से पहले अपना आवश्यकता का 1% तेल मंगाता था, वो तो नहीं है कि 1-2% के आसपास में रह जाएगा। यानी कि ट्रंप अपने नीतियों भाई कारगर रहे, एयू को लाठी से चाइना भारत दोनों को साधने में सक्षम रहे। अब बाकी आप डिसाइड कीजिए, राहुल गांधी के अकॉर्डिंग क्या नरेंद्र सरेंडर कर दिया कि क्या किया, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे हम अब रोकते हैं, मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।